परंपराओं की जड़ें इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज रंगोली के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। प्यारे बच्चों, रंगोली एक प्राचीन लोक कला है। इसका संबंध केवल धार्मिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक ही नहीं तो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से भी है। यह कला न केवल सुंदर और आकर्षक होती है तो गणितीय सिद्धांतों से भी भरी हुई है। भारतीय संस्कृति का अद्भुत और अनमोल हिस्सा है। यह न केवल त्योहार और विशेष अवसरों पे बनाई जाती है तो धार्मिक और सामूहिक कार्यक्रमों के अवसरों पर भी बनाई जाती है। रंगोली में उपयोग किए जाने वाले रंग और आकृतियां और प्रकार शुभता, सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक है। देवी देवता, ऋषि मुनियों और अतिथियों को प्रसन्न करने का माध्यम है। रंगोली यह संस्कृत शब्द है। विभिन्न वस्तुओं का उपयोग कर एक अभिनव अभिव्यक्ति साकार करने के लिए इसका उपयोग होता है। नकारात्मक विचार और नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए इसका उपयोग होता है। सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, कीटाणुओं को चौखट से ही दूर भगाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं, रंगोली का आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। रंगोली का आध्यात्मिक महत्व, शुभता और सौभाग्य का प्रतीक। रंगोली को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसे देखकर देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। देवताओं का घर में स्वागत करने का यह उपयुक्त माध्यम भी माना जाता है। आगे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। रंगोली बनाने से घर में सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी और ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मकता को दूर भगाता है। घर के चौखट से ही कीटाणुओं को अंदर प्रवेश निषिद्ध होता है। वातावरण के बदलाव से निर्माण होने वाले कीटाणुओं का प्रादुर्भाव यहीं से रोका जाता है। बुराई को दूर भगाता है। रचनात्मक और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में, तनाव, स्ट्रेस इनको कम करने के लिए रंगोली का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। सामाजिक एकता का यह प्रतीक भी है क्योंकि सामाजिक कार्यक्रमों में जब यह रंगोली बनाई जाती है, कथाओं के समय पे, गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सव के समय, तो सब लोग मिलकर आपस में चर्चा करके इन रंगोलियों को बनाते हैं जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव बढ़ता है और इसका उपयोग हमारे मस्तिष्क को शांत करने के लिए भी होता है। अब बढ़ते हैं, सजावट के परे यह कैसे उपयोग में आती है। इसका उद्देश्य सजावट के परे, सजावट के लिए तो उपयोग में लाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ घर में खुशियों का आगमन, पॉजिटिविटी, जीवंतता मतलब हम लोग लाइव है, इसका यह प्रतिनिधित्व भी करता है। रंगोली में रंगों से डिजाइन बनाए जाते हैं। प्रतीकों का उपयोग भी किया जाता है जिससे ऊर्जा का संचार मतलब ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है और अच्छी ऊर्जा बढ़ाने में उपयोग में लाया जाता है। पूजा पाठ के समय रंगोली यह अनिवार्य अविभाज्य अंग बनता है और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनता जा रहा है क्योंकि पूजा स्थल को स्वच्छ कर, घर को शुद्ध करके ही रंगोली बनाई जाती है। वास्तु दोषों को शांत करने के लिए भी रंगोली का उपयोग होता है। आंगन में रंगोली निकालने से जो भी वास्तु दोष है वह नष्ट होते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए भी यह रंगोली बनाई जाती है। रंगोली को देख माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख और समृद्धि हमें प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा यह रंगोली है। केवल त्योहार और घर सजाने के लिए नहीं तो धार्मिक और आध्यात्मिक
अनुष्ठान के समय भी इस रंगोली का उपयोग होता है। इनमें जो आकृतियाँ उपयोग में लाई जाती है वे हमारे संस्कृति के प्रतीक है। आइए जानते हैं इन प्रतीकों के बारे में। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक घर में सुख समृद्धि लेकर आता है और यह प्रमुख स्थान पर निकाला जाता है रंगोली के अंदर। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 चीजों को दर्शाता है यह स्वस्तिक। इसके पश्चात ओम। ओम यह प्रतीक है पवित्रता का। यह एक पवित्र मंत्र भी है हमारे संस्कृति का। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति और हमें मानसिक शांति भी मिलती है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रतीक की ओर, वो है दीपक। यह प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। इससे जीवन में आशा का संचार होता है। हमारे जीवन में आशा का निर्माण होना यह दीपक द्वारा हमें दर्शाया जाता है। फिर कमल का फूल मतलब लोटस, माँ लक्ष्मी का यह आसन है और समृद्धि को आवाहन करने के लिए हमें कमल का निर्माण रंगोली में करना चाहिए। फिर आता है चक्र। जीवन चक्र का यह प्रतीक है चक्र और जीवन में निरंतरता सातत्यता बनाए रखने के लिए चक्र का उपयोग हमें रंगोली में करना चाहिए। फिर हम किसी रंगोली में गणेश जी का भी चित्र बनाते हैं। गणेश जी यह प्रतीक है शुभारंभ का। गणेश जी हमारे जीवन में आने वाले संकटों को, बाधाओं को दूर करने का माध्यम है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रतीक की ओर, वह है शंख। शंख रंगोली में उपयोग करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। फिर बढ़ते हैं हमारे प्रिय चित्र की ओर, वह है मोर, पीकॉक। इससे सुंदरता और गौरव का निर्माण होता है। गौरव बढ़ने में सहायता भी होती है क्योंकि इसमें अनेक रंगों का जो मिश्रण है, चित्रण है, ये आंखों को लुभाता है और यह सौंदर्य और कला प्रेम का प्रदर्शन भी माना जाता है। फिर बढ़ते हैं कलश की ओर। कलश शुभता और उर्वरता का प्रतीक है। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कलश का उपयोग रंगोली में किया जाता है। फिर बढ़ते हैं कई रंगोलियों में हम लोग पंछियों का भी निर्माण करते हैं। यह शांति का प्रतीक है। शांति दूत माना जाता है और तो और स्वतंत्रता के भावों को भी यह दर्शाता है। कई रंगोलियां हाथियों से भी सजी हुई, यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। और फिर ध्वज भी निकाले जाते हैं। ध्वज हमारे जीवन में विजय और सम्मानता का प्रतीक है। ध्वज निकालने से विजयी होने के संकेत हमें मिलते हैं। कई जगहों पे रंगोली प्राकृतिक रंगों से भी बनाई जाती है और प्राकृतिक चीजों से भी बनाई जाती है, जैसे कि चावल का आटा, हल्दी, कुमकुम, फूलों से, पत्तों से, कई तरीकों से यह रंगोली बनाई जाती है। भूमिति और गणित के अनेक चित्रों के माध्यम से भी यह रंगोली बनाई जाती है, जिससे समरूपता और दृश्य कला के कई नियमों का उपयोग भी इस रंगोली में किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमारे देश की परंपरा है विविधता में एकता, वैसे ही हर उत्सव, हर त्योहार, हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो रंगोली क्यों पीछे रहे? रंगोली भी अलग अलग नामों से बनाई जाती है भारत के प्रत्येक क्षेत्र में। महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है रंगोली इस नाम से, और इससे देवी लक्ष्मी का स्वागत, गणेशोत्सव, दशहरा, होली आदि अवसरों पर। तमिलनाडु में कोलम नाम से चावल के पाउडर का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में गेरू और चूने का पानी बना के उससे रंगोलियां मांडना के रूप में बनाई जाती है। केरल में पुलकम
जो फूलों से बनती है और पाउडर और लोक शैली उसकी एक अलग पद्धति की रहती है। छत्तीसगढ़ में चौक पुराना मतलब सफेद पाउडर और विविध डिजाइनों से बनाई जाती है। बंगाल में अल्पना नाम से यह सफेद पेस्ट और पारंपरिक अर्थों के साथ में इसे बनाया जाता है। उड़ीसा में झोटी नाम से दीवारों पर आकृतियां बनाकर यह निकाली जाती है। बिहार में अरिपन नाम से यह चावल के पेस्ट से बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश में मुग्गू, यह भी चावल, चॉक पाउडर और उन चीजों से निर्मित वस्तुओं से बनाई जाती है और वहाँ का उद्देश्य यह है कीटाणुओं के लिए भोजन के रूप में इस चावल के आटे का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में ऐपन नाम से कुमाऊं क्षेत्र में यह अनुष्ठानिक कला के माध्यम से उपयोग की जाती है। यह भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत है, कला है। रंगोली के अनेक प्रकार भी पाए जाते हैं। बूंदों से बनी हुई रंगोली, बूंद बूंद चिपकाकर लयबद्ध बिंदुओं का मिलान करके रंगोली की सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, आसान और आकर्षक पद्धति से। फिर बढ़ते हैं मांडना की ओर। यह घर के आंगन, घरों में के फर्श पर प्राकृतिक रंगों से जैसे चूना और गेरू से बनाई जाती है। काड़ी को कपास लगाकर उसकी विविध आकृतियां इसमें बनाई जाती है और यह आकर्षक पद्धति से बहुत सुंदर, जिसे हम गादी कहते हैं, फिर थाली के नीचे का मड़ना, दरवाजे के चौखट का मड़ना, पगलियों का मड़ना, ऐसे अलग अलग पद्धति से इसे बनाते हैं। राजस्थान और मारवाड़ में इसका प्रचलन बहुत अधिक स्तर पर होता है। फूलों की रंगोली बेहद ही खूबसूरत तरीका है यह। दुनिया में फूलों से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है और इन्हीं रंग बिरंगी मतलब कलरफुल फूलों से, उनकी पंखुड़ियों से, पेड़ के पत्तों से जब यह बनाई जाती है तो आंखों के साथ साथ इसकी महक से भी मन प्रसन्न हो जाता है। तेल पे रंगोली, पानी पे रंगोली, ऐसे अनेक प्रकार की रंगोलियां भी बनाई जाती है। कृत्रिम सांचों पर बनाई हुई रंगोलियां आजकल बहुत प्रचलित हो रही है। जैसे पैचेस भी मिलते हैं, उसे समय के अभाव के कारण हम लोग घर के आंगन में सजा के रख सकते हैं। दीपों की रंगोली, फूलों की पंखुड़ियों के मध्य दीप रख उसे एक विशिष्ट प्रकार की आकृति या नाम से सजाकर दीप जलाते हैं। यह नजारा देखते ही बनता है। अब बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। रंगोली स्वास्थ्य का भी लाभ प्रदान करती है। भला यह कैसे? रंगोली बनाने के समय हम ज्ञान मुद्रा मतलब हमारी तर्जनी और हमारा अंगूठा इसको मिलाते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है और हम ऊर्जावान बनते हैं। यह बौद्धिक विकास के लिए बहुत मददगार सिद्ध होता है। तनाव कम होता है, मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर का जिसे भी प्रॉब्लम है वह इससे दूर होता है। रक्तचाप कम करने की शक्ति भी रंगोली से प्राप्त होती है। रंगों का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। इससे हमारे शरीर में सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी का संचार होता है। लिम्फ नोड्स जो हमारे शरीर में कीटाणुओं का नाश करने के लिए बनते हैं, रंगोली का उपयोग इन्हें बढ़ाने में होता है और यह बड़े ही मददगार तरीका सिद्ध होता है। शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा के लिए यह लिम्फ नोड्स का उपयोग होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संक्रमण या हानिकारक पदार्थ को छानने या हटाने में मदद करता है। तो इस प्रकार रंगोली का हमारे जीवन में आध्यात्मिक, धार्मिक, स्वास्थ्य संबंधी और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए, दैवी गुणों को बढ़ाने के लिए, पवित्रता बढ़ाने के लिए, शुद्धता बढ़ाने के लिए होता है। तो आइए हम सब मिल इस हमारी
परंपरा को, पारंपरिक जड़ों को मजबूत बनाते हैं और रोज रंगोली से हमारा आंगन सुशोभित कर निगेटिविटी को वहीं से दूर भगाते हैं। तो सभी को जय श्री कृष्ण।